राजसिक का अगर आपको लाइफ में एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखना है तो आपने सिकंदर की कहानियां सुनी होगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। तो वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया राजसिक का। जब हम राजसिक मोड में होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और धीरे धीरे गुस्सा हमारे अंदर बढ़ने लग जाता है। जरा सा भी कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, हमको गुस्सा आता है। हम चाहते हैं हर इंसान हमारे हिसाब से चले, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे हिसाब से हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हो तो आपको है कि मेरी प्रमोशन होनी चाहिए तो मेरी ही होनी चाहिए, उसकी नहीं होनी चाहिए जो मेरे साथ में है। अब आप किस मोड में है? राजसिक में है, और इसका असर आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आने लग जाता है। मतलब अब आप थॉट में एंटैंगल्ड हो रहे हैं। अब वहां से बाहर निकलने के लिए लोग क्या करते हैं? अल्कोहल लेंगे या ओवर इंडल्ज हो जाएंगे खाने पीने में, तो वो तामसिक की तरफ चले जाएंगे। तो लोग राजसिक से तामसिक की तरफ जाते हैं, और जो जरूरत से ज्यादा तामसिक में चला जाता है उसके लिए राजसिक में भी वापस आना मुश्किल हो जाता है। देख रहे हो ना अपने आसपास में लोगों को, आप ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरह से किस किस जगह पे एंटैंगल्ड है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब वो कुछ करते ही नहीं है, घर बैठे तो घर ही बैठे हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर के रात तक, उनको आप तामसिक बोल सकते हो। एक है जो पागल हुए पड़े हैं कुछ करने में, लेकिन फड़फड़ाए हुए हैं, मतलब कुल्ली कामली नहीं कर रहे हैं, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, खुद का भी जीना हराम है और औरों का भी जीना हराम किया हुआ है, वो राजसिक हो गए। और एक होता है सात्विक। सात्विक क्या होता है? सत्य के संग। जब आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे होते हो, अब आप कर्म कर रहे हो, आपने कर्म को नहीं छोड़ा है, यानी आपके अंदर राजसिक क्वालिटी है, बट वो निष्काम कर्म है, वो आप सेवा भाव से कर रहे हो। कर्म आप इस तरीके से कर रहे हो जिसकी वजह से आपका मन शुद्ध होता है। एक कर्म है जिससे आपका मन अशांत होता है, एक है कर्म जिससे आपका मन शांत होता है। अगर आप कर्म को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो कर्म आपको हेल्प करेगा एक अच्छी नींद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छा कर्म है। वो कर्म आपको हेल्प कर रहा है आपको और आपकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, बहुत अच्छा कर्म है। रोटी कपड़े मकान के लिए बहुत अच्छा कर्म है। बट अगर वो कर्म आप कर रहे हो आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ द अर्ज टू प्रूव समथिंग टू समवन, तो वो सब ऐसा कर्म है जो आपको अशांत करता ही चला जाएगा। उस जगह पे आप कितना भी अचीव कर लो, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो सात्विक मतलब क्या? जब आप सत्य के संग हो। इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की बात करी जाती थी। आज सत्संग का मतलब लोगों ने कुछ और ही निकाल दिया है। मूवीज के सॉन्ग्स होते हैं, उसी का भजन बन जाता है और लोग गाते हैं, नाचते हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो सत्संग हो रहा है। दैट इज नॉट सत्संग। सत्संग मीन्स सत्य के संग, जहां पे सत्य की बात हो रही है। सत्संग में एक ऐसा इंसान जो एक्चुअल में अंदर से बिल्कुल करप्ट है, लेकिन अगर वो रेगुलर सत्संग में जाने लग जाए जहां एक्चुअल में सत्संग की बातें होती है, तो धीरे धीरे उसके भी अंदर से वो क्वालिटीज बाहर आने लग जाएंगी। तो एक होती है सात्विक लाइफ, वहां पे आप ना ज्यादा खाते हो ना कम खाते हो, ना बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हो फिजिकली, ना बिल्कुल ही कम करते हो, ना मेंटली आप पूरी तरह से एक्टिव हो, ना मेंटली पूरी तरह से नशे में हो। जागे हुए हो, अपना काम कर रहे हो, और काम को आप कर रहे हो नॉट एज एन एंड, या काम से जो भी कुछ मिल रहा है दैट इज नॉट एन एंड इन लाइफ, दैट इज मीन्स टू एन एंड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं कोशिश करता हूं इसको सिंपल करने का। लोग काम से जो मिलता है वो क्या मिलता है? पैसा। उसको एंड गोल समझ लेते हैं लाइफ का। वो समझ जाओ वो परेशान ही जिएंगे और परेशान ही मरेंगे, चाहे दुनिया की नज़र में कितना भी मिल जाए, अंदर से 2 कौड़ी के भिखारी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत सो कॉल्ड पैसे वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मीन्स को एंड समझ लिया है। जैसे पेट्रोल मीन्स है, एक जरिया है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, कहीं जाते हो। पेट्रोल इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ। ऐसे ही पैसा इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट मीन्स टू एन एंड। नाउ व्हाट इज द एंड गोल ऑफ लाइफ? सत्य। सत्य को जानना, सत्य में जीना, सत्य को समझना। किसका सत्य? खुद का सत्य। इस दुनिया का सत्य नहीं, भगवान का सत्य नहीं। क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया तो आपको भगवान का सत्य भी समझ आ जाएगा, दुनिया का भी आ जाएगा, लाइफ का भी आ जाएगा, डेथ का भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा। ये लाइफ का हाईएस्ट गोल है और हाईएस्ट पर्पस है। जब ये हो जाता है, यानी जब आप सत्य के संग हो जाते हो पूरी तरह से,
नॉलेज वाइज भी और एक्सपीरियंशियली भी सत्य को अच्छे से समझ जाते हो, ऐसे इंसान को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। प्रज्ञा मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टेबल हो गई है सत्य में। अब वो एक नेचुरल स्टेट में है जिसको सहज समाधि भी बोलते हैं। समाधि मतलब धी मतलब होता है बुद्धि, तो उसकी बुद्धि समान अवस्था में रहती है, चाहे कुछ भी हो रहा है चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक्चुअल में समाधि होती है, बट समाधि का भी मतलब हम कुछ और ही समझते हैं।